महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, वह आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं मुरादाबाद की महिलाओं की स्थिति शोचनीय बनी हुई है। मुरादाबाद में कभी पुलिस के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। मुरादाबाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई, जहां एक महिला के साथ उसके घर जाकर मारपीट की और जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। मामला तब समझ में आया जब मुरादाबाद के गल शहीद स्थित महिला की दुकान है, जो कि कांग्रेस के नेता के पास किराए पर है, जिसमें नेता ने कबाब की दुकान खोल रखी है, जिसके कारण महिला का रहना दुश्वार हो गया है। और महिला के द्वारा जब नेताजी से कहा गया कि आपकी दुकान का धुआं हमारे घर जब आता है, जिससे हमें परेशानी होती है, इतना कहना नेताजी का खून गर्म कर गया और नेताजी ने महिला के घर जाकर दबंगई दिखाई, लड़की के साथ छेड़छाड़ व मारपीट की। जब लड़की ने विरोध करना चाहा तो रिजवान कुरैशी ने लड़की को धमकी दे डाली, यदि किसी से कुछ कहा तो हम जान से मार देंगे। वहीं इस पूरे मामले ने जब कांग्रेस के कार्यकर्ता विनोद गुंबर से बात करी तो उन्होंने बताया कि यह सब झूठ है और यदि ऐसा कुछ हुआ भी है तो उसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि लड़की को इंसाफ मिल सके। और हम भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर महिला से पूछताछ करेंगे और जो भी संभव होगा वो करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उज़्मा है। उज़्मा जी, क्या था पूरा मामला बताओ। ये था कि यहाँ नीचे जो दुकान वाले हैं, हम कुछ टाइम पहले इन्होंने हमसे दुकान ली थी, ऐसे ही 5-6 साल पहले। तो दुकान जब से ली है, जब से ही हमें बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ना तो ये किराया देते और इतना धुआं करते हैं। मीट के कबाब बेचते हैं दुकान में, और दुकान में इतना गोश्त का कारोबार करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। तब बीमारी है, आपको तो पता ही है कि कितनी गंदगी से बीमारी फैलती है। और नीचे कबाब सेकते हैं भट्टी पे तो धुआं आता है ऊपर को हमारे घर में को, तो सबको परेशानी होती है। धुआं जब घर में आता है तो सबको सांस लेने में परेशानी होती है। इस वजह से हमारी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई। अब हमने इनसे धुआं कर, हम 22 तारीख को अपने घर आए थे। अब हमें देखते देखते, हम पहले से भी यहीं की बेटी हैं, तो हम यहीं पे रहते थे, तो हमें पहले से भी पता था कि करते हैं। लेकिन अब हम जब अपने ससुराल से यहाँ आए तो अब हमने इनसे कहा कि हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, आप ये धुआंधारी बंद कर दो। तो इन्होंने हमें बड़ी गंदी गंदी गालियाँ बकी, फरहान ने और रफ़ीक ने, जो इनके नौकर हैं रफ़ीक, बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी। अब हमारी मम्मी ने इनको समझाया कि रहने दो, मेरी बेटी ने गलत थोड़ी कहा है। तो इन्होंने अम्मी को भी गालियाँ बकी, हमें भी बकी, और साथ में उनको रिजवान कुरैशी को और उनको अपने भाई को फैसल को बुला लिया, और उनके साथ 2-3 और भी लोग थे। तो उन्हें हम नहीं जानते जो लोग उनके साथ में थे, लेकिन इनको रिजवान कुरैशी को और फैसल को हम जानते हैं। ये लोग आए और हमारे साथ बहुत बदतमीजी की, गंदी गंदी हरकतें की और मारने की धमकी देने लगे। बोले अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें मार देंगे और दुकान तो खाली करेंगे नहीं, और ऐसा बहुत बदतमीजी करी इन्होंने हमारे साथ। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, हथियार भी साथ में थे इनके, बहुत ज़्यादा गालियाँ बक रहे थे ये हमें। तो आपके साथ क्या करा इन्होंने? हमारे साथ बदतमीजी करी, गलत गलत हरकतें करी बहुत ज़्यादा। कौन कौन थे इसमें जो अभी आपने नाम बताया? ये इनके ये फरहान कुरैशी थे और फैसल कुरैशी थे। इन्होंने हमारे पेट में भी लाते मारी, बहुत बदतमीजी से पेश आए। अब आपको क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी हरकतें करी इन्होंने। मतलब और इन्होंने कांग्रेस के में रिजवान कुरैशी थे, और इन्होंने बहुत बदतमीजी करी हमारे साथ, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ भी दी। और ये कहते हैं कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, कपड़े वपड़े भी हमारे फाड़े, बहुत बदतमीजी करी और कहा कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं करती, जाओ जो तुमसे हो सके वो करवा लो, और दुकान अब तुम्हारी नहीं मिलने वाली। अब ये बताइए, हम गरीब बेसहारा लोग हैं, हमारे छोटे छोटे ये बहन भाई हैं, हमारे पापा भी नहीं हैं, हम किससे मदद मांगे? जब ये लोग ऐसा बोलते हैं तो नेताओं के ऐसा बोलते हैं, कहते हैं हम नेता हैं, हमारा पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। बताइए अब हम किससे मदद मांगे? तो आपने एसएसपी से मिली थी आप? जी, और हमारी मम्मी ने कई जगह रिपोर्टें भी दर्ज कराई, लेकिन कोई भी हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिला दीजिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो बेटा क्या करेंगे? हम बहुत परेशान हैं। अब वो तो फिर अल्लाह ही जाने हम क्या करेंगे, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम कानून से यही दरख्वास्त करना है कि हमें इंसाफ मिले। हमारी चीज़ है, हम किसी की चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम तो अपनी खुद की चीज़ मांग रहे हैं। हमने इनको किराए पे दी थी। आपकी एफआईआर तो हो गई है ना? जी, एफआईआर भी कराई, लेकिन कोई अभी हमें वो नहीं दिखाई दे रहा कि हमारी दुकान खाली होती नजर आए। मतलब या कुछ धमकी भी आती है किसी तरह की? जी, जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारे ये छोटे छोटे भाई हैं, बताइए अगर इनका कुछ अल्लाह ना करे कुछ कर दिया इन्होंने तो हम क्या कर लेंगे? इसलिए हम बहुत सोच समझ के वो करते हैं कि
बस अल्लाह इनकी हिफाजत करे, हमारे भाइयों की। ये लोग तो बहुत हुए हैं, कहते हैं कि हम तो तुम्हारी जान भी ले लेंगे, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कानून भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बताइए हम क्या करें। ठीक। हम काफ़ी बार FIR भी दी, तो कोई हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। कोई हमारी दुकान खाली होती भी नहीं दिख रही, ना हमारे साथ कोई वो है। पहले इनके सलूकों में इतनी ही बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी माँ बहन और बेटी की गालियाँ बकते हैं, घर में घुस के मारते हैं हमें। हमारी चीज़ ली इन्होंने, हमारी दुकान, और हमारी दुकान में कारोबार करते हैं और हमें ही मारते हैं। हमें हमारी दुकान चाहिए सिर्फ, हम नहीं आपसे इल्तिजा करेंगे, हमारी दुकान हम दिलवा दी। पहले तो चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विनोद गुम्बर है, कांग्रेस का पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आपके कांग्रेसी नेता को का आरोप ये लगा है कि लड़की के साथ बदतमीजी करी और उसको साथ मारपीट भी करी और उसके कपड़ा भी पड़े। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं मानता कि हमारे महानगर अध्यक्ष ने किसी भी बहन के साथ या माँ के साथ कोई बदतमीजी करी, क्योंकि अच्छे परिवार से हमारे अध्यक्ष आते हैं। मेरे संज्ञान में प्रेस के द्वारा ये बात आई थी, मैंने पेपर में पढ़ा था। मैंने उनसे पूछा था कि अध्यक्ष जी क्या बात हो गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया और 10-12 परिवार के लोगों को एफिडेविट उनके पास थे। उन एफिडेविट को लेके हम CO साहब के पास गए। CO साहब गलशीत थाने में बैठे थे। उनसे कहा कि देखिए इसकी पूरी जांच कराइए, किसी महिला ने ये अगर कोई भी आरोप लगाए हैं, गलत हैं या सही हैं, इसको आप देखेंगे। गलत रिपोर्ट ना लिखी जाए। तो जो एफिडेविट थे, एफिडेविट उनको दिए और वो बोले कि मैं इसकी जांच करूँगा। नहीं तो कांग्रेसी नेताओं को पास का इस बात का लाइसेंस मिल गया तो किसी के साथ भी लड़कियों के साथ कपड़ा फाड़ते और छेड़छाड़ी करे। क्या बोला? आपके सामने फाड़े थे? क्या आपने देखा था? आपने नहीं सर, एक बात क्या बताइए, लड़की तो चीख के खुद कह रही है ना। लड़की देखिए, मैंने क्या, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनाई भी जा सकती है। मैंने क्या कहा? मैंने मेरे संज्ञान में आया है, मैंने आज ही अभी 3 दिन पहले पेपर में पढ़ा था। अगर कोई चीज़ गलत है तो हम उसको गलत कहेंगे, अगर वो सही है तो हम सही कहेंगे। हम लोग भी इसको देख रहे हैं। अगर ये सही बात होती तो उनके साथ रहने वाले 10 भाइयों ने दिए, एफिडेविट बना के दिए। जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है, यहाँ तक संज्ञान में आया कि ये भी तो हो सकता है ना, एफिडेविट वो भी गलत हो सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ये जब एफिडेविट दिए हैं, ये दिए CO साहब को, CO साहब उसको जांचेंगे कि ये एफिडेविट गलत है कि सही है। मैंने आपसे क्या कहा, ये मामला जांच में चल रहा है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर ना दबंगई, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता दबंगई नहीं कर सकता। नहीं पिछले दिनों में जब असलम खुर्शीद का मामला चल रहा था, अब इनका चल रहा, तो क्या मानते हैं आप जो आपने बताया असलम खुर्शीद का, तो जिन्होंने दबंगई की तो पुलिस ने उनको उठा के बंद कर दिया। मैंने क्या कहा, ये जांच का विषय, अगर ये अगर गलत होंगे। नहीं आपका ही कहना, उठाकर बंद कर दिया तो एक को रंग देख के दूसरा भी रंग बदलता है क्या? नहीं बदलेगा। मैंने आपको क्या कहा है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया, ये कोई दुकान है, दुकान इनके किसी साले के पास है, वो करीबन पिछले 10-15 सालों से किराए पे इनके पास है, और वो किराया इनका 200 रुपये से बढ़ता करीबन 2800 रुपये हो गया है। वो जो सुनने में आया है, जो मेरे संज्ञान में